मित्रों, व्यंग का कवि हूं तो व्यंग के विषय में थोड़ी बात करना चाहता हूं। कविता का उद्देश्य एक मनोरंजन भी है, मनोरंजन ही नहीं है। कविता सौदेश होनी चाहिए, कविता पहुंचनी चाहिए आप तक और उस बदलाव की अपेक्षा करती है कविता। आपके चिंतन में वो बदलाव कविता लाती है। व्यंग के विषय में कहना चाहता हूं मित्रों, व्यंग थोड़ी देर में समझ में आता है, तो इसमें शर्माने या घबराने जैसी कोई बात नहीं है। पड़ोस का व्यक्ति हंसे, ताली बजाए तो आप भी बजा सकती हैं। और जो लोग अपनी पत्नियों के साथ आए हों, सॉरी पत्नी के साथ, क्या बात है? नहीं, मैं वो बहुवचन में कह गया, वैसे लोग बहुवचन का भी इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अपनी पत्नी के साथ आए हों, उनकी समझ में चाहे आए चाहे नहीं आए, वो खूब ताली बजाएं और खूब जोर से हंसें। कम से कम पत्नी तो ये समझ सके कि इन्हें समझ में आ रहा है। वरना मैं अपना अनुभव बताता हूं, ये सच है कि भारत की 99% पत्नियां, चाहे वो मनमोहन सिंह की हो या विधानसभा के उपाध्यक्ष की हो या मेरी हो, घर में कोई बात बिगड़ जाए, रिश्तेदारी में कोई बात बिगड़ जाए तो यही कहती हैं, तुम में अगर थोड़ी सी अकल होती तो सब ठीक हो गया होता। नहीं, आप भी जानते हैं, ये आपके घर की भी बात है मित्रों। सही बात है। अच्छा मित्रों, मैं मूलतः कहानीकार हूं। मेरी कविताओं में कहानी नुमा कविताएं हैं, मेरी कविता नुमा कहानी। मेरी ये कविताओं के स्थायी पात्र हैं, उनका नाम है मिर्जा खालिद। मेरी अधिकांश कविताओं में वो कॉमन मैन की तरीके से, आम आदमी की तरीके से उनका प्रयोग हुआ। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप जहां बैठे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं, हर आदमी की जेब में 100 समस्याएं पड़ी हुई हैं। कहीं भी खड़े हो जाएं, पान की दुकान पर, चौराहे पर, तो यही कहते हैं कि इस देश में ये समस्या है, इस देश में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, फलानी की समस्या है, ढिकानी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है। लेकिन मैं मित्रों आपसे सच सच कहता हूं कि इस देश में कोई समस्या नहीं है, केवल एक समस्या है, और उस एक समस्या की वजह से ही सारी समस्याएं हैं। और मैं वो समस्या बताता हूं कि वो एक समस्या क्या है, और आपको लगे कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं तो मेरा भरपूर समर्थन करें। वो एक समस्या जिसकी वजह से सारी समस्याएं हैं, वो एक समस्या है कि नालायक लोग लायक पदों पर बैठ गए हैं। बस इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। इसी समस्या से संबंधित मैं आपको कविता सुनाता हूं। अक्षम लोग सक्षम स्थितियों पर काबिज हैं। वो मिर्जा खालिद जो मेरे मित्र थे, जिनका मैंने तशरीफ रखें भाई साहब, मैं एक्चुअल में अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ में बहुत अच्छी उर्दू बोली जाती है। अभी मैं लखनऊ गया था, व्यंजना के शहर में, तो मेरे अलीगढ़ के मित्रों ने कहा कि भाई लखनऊ जा रहे हो तो वहाँ भी बहुत अच्छी उर्दू बोली जाती है, वहाँ तुम अपनी उर्दू बोलने का झंडा गाड़ना। तो मैंने कहा कोशिश करूँगा। मैं गया तो वहाँ कब सम्मेलन में एक श्रोता खड़े थे बहुत देर से। मैंने उनसे कहा, मैंने भाई साहब तशरीफ रखें, तो नहीं रखी। फिर मैंने उनसे कहा, मैं आपसे कह रहा हूँ तशरीफ रखें, नहीं रखी। फिर मैं एक उर्दू का बहुत ज़बरदस्त शब्द लाया, मैंने कि मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, क्यों नहीं रख रहे हैं? बोले नहीं रख सकता हूँ, मेरी तशरीफ में फोड़ा निकला हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भी मित्रों, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने जो व्यंग लिखे हैं, जो कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं की, उन व्यंग की वजह से ही मैंने गोली खाई है। मैं वो कविता विशेष रूप से आपको सुनाऊंगा जिसकी वजह से मैंने गोलियां खाई। क्या बात है भाई, क्या बात है, बढ़िया। अब मैं मिर्जा खालिद का थोड़ा आपसे परिचय करा दूं तो कविता का आपका मजा आएगा। हम और मिर्जा खालिद हाई स्कूल तक साथ साथ पढ़े। वो हाई स्कूल नहीं कर पाए। मेरे बड़े भाई साहब के साथ भी वो हाई स्कूल में पढ़ते थे, और उनसे बड़े भाई साहब के साथ भी वो हाई स्कूल में पढ़ते थे, और मेरे सबसे बड़े भाई साहब के साथ भी वो हाई स्कूल में पढ़े थे। हाई स्कूल ही नहीं कर पाए। अच्छा, बड़े शातिर, बहुत नोटेरियस, शैतान किस्म के थे। उन दोनों हमारे क्लास में, एक हमारे कॉलेज में हिंदी टीचर हुआ करते थे, उनका नाम था केडी मिश्रा। तो एक दिन वो क्लास में आए कि वो
बच्चों को कुछ मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कराना चाहता हूँ। अच्छा, हमारे ज़माने में हाई स्कूल में मुहावरे दिए जाते थे, हिंदी के शायद यहाँ भी दिए जाते होंगे, उनका बच्चे वाक्य में प्रयोग किया करते थे। तो उन्होंने एक मुहावरा दिया कि पीछा नहीं छोड़ना, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। मिर्जा ने हाथ उठाया, मिर्जा ने कहा अच्छा बताओ। तो मिर्जा बोले सर, सत्यवान के मरने के बाद भी सावित्री ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हाँ सही बात है। व्यंग मित्रों देर में समझ में आता है, लेकिन मजा बढ़िया बढ़िया। अच्छा, वो तो जमाना था, तब तो खैर पत्नियां छोड़ती ही नहीं थी पीछा। आज तो कब सम्मेलन तक में संग चली आती है। मिश्रा जी गुस्सा हो बोले बेवकूफी, गलत बताया। फिर उन्होंने दूसरा मुहावरा दिया, बोले एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। मिर्जा ने फिर हाथ उठाया। मिश्रा ने कहा नहीं बेवकूफ, तुमने पहले गलत बताया। कि नहीं सर, इस बार सही बताऊंगा। तो उन्होंने कहा सर मुहावरा क्या है कि एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना। उन दोनों हमारी क्लास में एक लड़की पढ़ा करती थी, उसका नाम था रीमा। वो 6 इंच ऊंचा जूड़ा बनाया करती थी और 6 इंच ऊंचे हील के सैंडल पहना करती थी। तो मिर्जा ने कहा सर, रीमा ने अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया। ये थे मिर्जा खालिद। अभी पिछले दिनों मुझे कचहरी में मिल गई, बहुत दिनों बाद। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो आजकल? बोले गवाहियां देने का काम कर रहा हूं, बहुत मशहूर हो गया हूं, किसी भी केस में मुझे कोई भी लिखा देता, आज तक नहीं पकड़ा गया। तो मैंने कहा वो मुहावरे पहले अपन प्रयोग किया करते थे, तुम आज भी कर ले? तो बोले हाँ क्यों नहीं। तो मैंने कहा अच्छा 9 2 11 हो जाने, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। बोले एक रावड़ी, एक लालू, उनके 9 बच्चे, इस इलेक्शन में सब 9 2 11 हो गए। अच्छा, अभी हम इतनी बात ही कर रहे थे कि तब तक एक आदमी है, बोले चलो 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 मिर्जा, गवाही में नाम आ गया, गवाही में नाम आ। अच्छा, उन्हें मालूम ही नहीं काई की गवाही देनी है। रास्ते में उसने बताया कि कत्ल की गवाही है। अब जज के पास पहुंच गए तो जज ने पूछा कि मरने वालों को जानते थे? बोले हुजूर जानने की बात कर रहे हैं? अरे हमारे लंगोटिया यार थे, लंगोटिया, हम लोग बचपन में खेले खाए थे साथ साथ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि उनका कद कैसा था? बोले हुजूर लंबों में खड़े हो जाते तो गट्टे लगते थे, और गट्टों में खड़े हो जाते तो लंबे लगते थे। बोले उनका रंग कैसा था? बोले हुजूर कालों में खड़े हो जाते तो गोरे लगते थे, गोरों में खड़े हो जाते तो काले लगते थे। बोले उम्र कितनी होगी? बोले बूढ़ों में खड़े हो जाते तो जवान लगते थे, जवानों में खड़े हो जाते तो बूढ़े लगते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम बेवकूफ की बातें करो, उनका नाम बताओ। बोले हुजूर नाम की तो बात ही मत पूछो। बहुत उदास हो गए मिर्जा। बोले नाम की बात मत पूछिए, नाम का तो जिक्र ही मत कीजिए। बोले क्यों क्यों कि नाम बताओ। कि हुजूर एक बार बचपन में हमारी उनसे बहुत जोर से लड़ाई हुई, तो हमने कुरान शरीफ की कसम खा के कहा कि आज से अपनी जुबान पर तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा चल लिख के बताओ। बोले हुजूर लिखा पढ़ा होता तो क्या गवाहियां दे रहा होता? आगे बाहर निकले कि फिर एक ने कहा कि चलो चलो गवाही देनी है। अच्छा, वो भी एक कत्ल का केस था। एक पड़ोसी ने किसी का मुर्गा काट डाला था, तो जज ने पूछा फिर आ गए? बोले अच्छा बताओ मरने वाला कितना बड़ा था? उन्होंने कहा हुजूर रहा होगा करीब इतना बड़ा। तो बोले पकड़े गए ना, मुर्गा इतना बड़ा होता है? बोले हुजूर दूसरा हाथ तो लगाने दो। तो ये थे मिर्जा खालिद। अब मित्रों वो अक्षम लोगों के हाथ में सक्षम स्थिति। मैं आपसे कतई ये नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाएं, क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा है इस बात का कि कविता आपकी समझ में आ रही है। अच्छा, वो लोग जो ये सोचते हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रही है, वो आपसे कहते हैं कि तालियां बजाइए तालियां बजाइए। मैं तो समझता हूं कि आपकी समझ में आ रही है, आएगी तो आप बजाएंगे। तो नालायक लोगों के जो लोग हैं वो लायक पदों पर है इस कविता का। तो उद्देश्य आपने इसमें कविता का मजा लीजिए, हास्य का मजा लीजिए और व्यंग का। हमारे एक मित्र हैं, बड़े ही विचित्र हैं, नाम है उनका मिर्जा खालिद। 4 बच्चों के इकलौते वालिद। वालिद समझते हैं? हाँ, हमारी पीढ़ी के लोग वालिद को समझते हैं कुछ ना कुछ। नए लड़के वालिद को कुछ भी नहीं समझते। क्या होता है? वालिद होता होगा। 4 बच्चों के इकलौते वालिद, वैसे बहुत प्यारे हैं, अंग्रेजी के मारे हैं। हाई स्कूल के इम्तिहान में लगातार 3 वर्ष तक
पोस्टमैन का इंपॉर्टेंट ऐसे याद किया। मित्रों, हमारे ज़माने में हाई स्कूल में पोस्टमैन गांधी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था और उसी के सारे हाई स्कूल कर लिया करते थे। इंटर में इंग्लिश छूट जाती थी, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर लोग नकल कराने लगते थे तो क्वालिफाइड हो जाते थे, फिर मध्य प्रदेश सरकार में नौकरी लगना बहुत आसान था। हाई स्कूल के इम्तिहान में लगातार 3 वर्ष तक पोस्टमैन का इंपॉर्टेंट ऐसे याद किया, पर भाग्य ने साथ नहीं दिया। पोस्टमैन साहब 3 वर्ष तक लगातार नहीं आए, मिर्जा खालिद स्कूल छोड़ आए। आजकल राजनीति के बल पर चल रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं जो स्कूल छोड़ देता है वो राजनीति के बल पर चलने लगता है। आजकल राजनीति के बल पर चल रहे हैं, विरोधियों की नजरों में बहुत खल रहे हैं, सामने वाले को गहरी नजर से तौलते हैं। कम पढ़ा लिखा हुआ तो गलत सलत अंग्रेजी भी बोलते हैं, पर अंग्रेजी बोलने वालों को देखते उखड़ जाते हैं, हमारे शर्म के जमीन में गड़ जाते हैं। एक दिन मिर्जा थे हमारे साथ में, हाथ लिए हाथ में, कि हमारे कुछ अंग्रेजी बोलने वाले दोस्त आए। हमने उन सभी दोस्तों से मिर्जा का परिचय कराया, उन सभी दोस्तों ने मिर्जा से हाथ मिलाया और वेरी ग्लैड टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अंग्रेजी में फरमाया। मिर्जा का चेहरा तमतमाया। जब अंतिम दोस्त का नंबर आया तो मिर्जा ने उनका हाथ कस के पकड़ लिया और अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दिया। आई एम मिर्जा खालिद and I am postman is the government servant, he puts on khaki, deliver डाक, his work is very hard, और पूरा ऐसे सुनाते रहो जबरदस्ती हाथ दिलाते रहे। मित्र बेचारा घबरा कर भागा। तब कहीं मिर्जा का दिमाग जागा, बोले ये ऐसे भी साला हाई स्कूल के इम्तिहान में काम नहीं आया, आज आया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज आया है, वो भी क्या याद करेगा, किसी अंग्रेजी बोलने वाले से पाला पड़ा था, बड़ा नक चढ़ा था। फिर अचानक उदास हो गए, बोले यार अगर मुझे सही सही अंग्रेजी बोलना आता तो मैं राजनीति में बहुत सक्सेसफुल हो जाता। हमने कहा सक्सेसफुल नहीं। बोले हाँ वही यार, बिना अंग्रेजी के भारतीय नेताओं की छवि नहीं सुधरती है, ये बात हमें बहुत अखरती है। हमने कहा मिर्जा अंग्रेजी का चक्कर छोड़ो, अपनी ही भाषा से नाता जोड़ो। बोले अच्छा तो मैं उर्दू सीखूंगा, उर्दू ही बोलूंगा। मैंने कहा सीखने का जोखिम इस उम्र में मत उठाओ, हिंदी से ही काम चलाओ। बोले नहीं, उर्दू हमारी अपनी भाषा है, हमें इससे बहुत आशा है। 15 दिन तक मिर्जा नजर नहीं आए। 15 दिन बाद हमारे दरवाजे खटखटाए, हम निकलकर बाहर आए तो मिर्जा को अजीब सी भाषा में गुर्राए। हमने कहा मिर्जा तमीज से बात करो। मिर्जा बोले सुरेंद्र भाई मैं आपकी शान में गुस्ताखी करना शर्म दामत के बहरे ज़फ़्फ़ार में गोता जनी के मुताबिक समझता हूँ। सुरेंद्र भाई मैं आपकी शान में गुस्ताखी करना शर्म दामत के बहरे ज़फ़्फ़ार में गोता जनी के मुताबिक समझता हूँ। हम बहुत चक्के खड़े थे, मिर्जा अकड़े खड़े थे। हमने पूछा इसका अर्थ बताओ। बोले मैं आपकी शान में अशिष्टता करना शर्म और हया के गहरे समुद्र में डूब मरने के बराबर समझता हूँ। हमने कहा मिर्जा बात बढ़िया है, हमें से रटा दो। हम अपने को उर्दू जानने वाले मित्र पर अपना रौब झाड़ेंगे, अपनी उर्दू जानकारी के झंडे गाड़ेंगे। बमुश्किल तमाम हमने वो वाक्य रट लिया और शीघ्र ही रशीद मियाँ की दुकान पर प्रस्थान किया। रशीद मियाँ हमारे शहर में साइकिल मरम्मत की दुकान करते हैं, उर्दू बोलने में अपना सानी नहीं रखते हैं। हमने जाते ही कहा रशीद जरा 2 पंप हवा डाल। बोले सुरेंद्र भाई बात कैसे कर रहे हैं, तमीज से बोलें। हमने कहा रशीद मियाँ हम आपकी शान में गुस्ताखी करना शर्म निजामत के बहरे ज़फ़्फ़ार में गोता जनी के मुताबिक समझते हैं। रशीद मियाँ ने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर चढ़ाया और हाथ के इशारे से मेरे पास बुलाया। बोले मिर्जा खालिद कब मिले थे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमने पूछा क्यों? बोले यूं कि कल रात साला 3 घंटे हमारे पास बैठ के जुमला सीख के गया है। आपको कितने घंटे लगे? हम रह गए ठगे के ठगे। आजकल मिर्जा खालिद भाषा परिषद के अध्यक्ष बनने के सपने देख रहे हैं और देश की राजनीति का जो हाल है तो ताज्जुब नहीं कि कल मिर्जा भाषा परिषद के अध्यक्ष बन जाएं और भाषाओं की नीतियां तय करवाएं और हम देखते रह जाएं और हम देखते रह जाएं।